दोस्तों स्वागत है इस सेकेंड वीडियो में। और इसमें हम जानेंगे कि कैसे हम अपना स्टार्टअप करें। How to start a startup to learn advanced digital ज्ञान without investment or a small investment। कैसे हम स्टार्ट करें, एक कैसे हम अच्छा स्टार्टअप को स्टार्ट करें किसी बिना इन्वेस्टमेंट के या एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके। आइए जानते हैं कैसे। तीन फैक्टर है, मैं हम जो है इनको समझेंगे कैसे हम कोई भी स्टार्टअप छोटा इन्वेस्टमेंट करके कर सकते हैं। बहुत बारीकी से इसे देखिएगा और सुनिएगा। और आप कोई भी स्टार्टअप जो है बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है। हमें बारीकी से उसे समझने की जरूरत है, हम जो है कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, निश को फाइनलाइज करेंगे, जो हम अपने कोर्स में बताएंगे भी कि कैसे निश सिलेक्शन करना है। डिसाइड योर इनकम मेथड। उसके बाद हमें क्या करना है, इनकम का मेथड जो है डिसाइड करना है। एक बार जो है निश सेलेक्ट कर लिया हमने, तो हम जो है इनकम का मेथड जो है डिसाइड करेंगे कि हमारा जो है इनकम का मेथड क्या होगा। ई कॉमर्स एंड ड्रॉप शिपिंग। हम ई कॉमर्स बिजनेस कर सकते हैं या ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, यदि हमारा इंटरेस्ट या निश इसमें है। अफिलिएट मार्केटिंग, ये भी एक बहुत उम्दा तरीका है पैसे कमाने का, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के पैसे कमाने का सबसे बेस्ट तरीका। आने वाले 2025 मात्र एक साल के अंदर अंदर यह इंडस्ट्री 96 मिलियन डॉलर से 835 मिलियन डॉलर पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। इतनी तेजी से ग्रोथ हो रहा है एफिलिएट मार्केटिंग का। तो ये भी बहुत जोरदार तरीका है अर्निंग का, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। तो आप जो है इसे भी हम सीखेंगे आगे चल के। कंटेंट क्रिएशन एंड मोनेटाइजेशन। कंटेंट मार्केटिंग का भी एक जो है बहुत ही अच्छा तरीका है अर्निंग का, घर बैठे। डिजिटल कोर्सेस एंड ऑनलाइन एजुकेशन, जो सबसे ज्यादा इस समय चल रहे हैं, यह जो है नॉलेज बिजनेस के अंतर्गत, ये भी जो है बहुत धड़ल्ले से चल रहे हैं। और लोग जो है करोड़ों करोड़ों रुपया घर बैठे एक कंप्यूटर की वजह से कमा रहे हैं बस। इसको भी हम सीखने वाले हैं। फ्रीलांसिंग एंड गिग इकोनॉमिक। फ्रीलांसिंग का तरीका भी हम सीखने वाले हैं। फ्रीलांसिंग में हमने अभी आप लोगों को बताया था कैनवा मास्टरी। कैनवा मास्टरी से हम जो है फ्रीलांसिंग करके फिर से वेबसाइट बिल्डिंग हमने बताया, यूट्यूब मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, ये सारे मार्केटिंग का प्रयोग करके हम जो है मार्केट से बहुत ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं। घर बैठे हम अपना ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक तरीके से एडवर्टाइजमेंट करके हम लाखों रुपए जनरेट कर सकते हैं फ्रीलांसिंग के थ्रू। तो हम सीखेंगे फ्रीलांसिंग भी कैसे करना है। सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल्स। अगर हमारे बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए, तो जैसे यूट्यूब में आप देखे होंगे बहुत सारे लोगों के पास जो बहुत बहुत सब्सक्राइबर हैं, वो सब्सक्रिप्शन बेस पे पैसे कमाते हैं। आप देखे होंगे बहुत सारे यूट्यूबर हैं, उनके ज्वाइन का जो है और आता है, सिंबल आता है यूट्यूब खोलेंगे तो। जैसे आप ज्वाइन करते हैं, उनका सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आप महीने में मंथली उनको चार्ज देते हैं और उसके बदले वो कंटेंट देते हैं। तो ये भी काफी बेस्ट तरीका है। क्रिप्टो करेंसी एंड ब्लॉकचेन सिस्टम। क्रिप्टो करेंसी भी बहुत तेजी से जो है धड़ल्ले से चल रही है और लोगों को अमीर बना रही है। तो ये भी एक तरीका है, लेकिन ये हम यहाँ इस प्लेटफॉर्म से नहीं सीखने वाले हैं। और इसके मार्केट में बहुत सारे हैं सिखाने वाले, तो जिनको भी सीखना हो एक बार रिसर्च करके सीख सकते हैं। इसमें जो है आपका ग्रेड एंड फियर्स जो है वो जो है इंडेक्स पे चलता है। तो इसमें जो है आपका श्योरिटी नहीं है कि 100% जो है आप शुरू में ही पैसे वाले बन ही सकते हैं। तो हम यहाँ पे इनको नहीं सिखाते हैं, लेकिन आप जो एक्सपर्ट हैं उनसे सीख सकते हैं अगर चाहिए तो। रिमोट वर्क एंड वर्चुअल असिस्टेंट। यह रिमोट वर्क का एंड वर्चुअल असिस्टेंट का ये भी काम जो है बहुत तेजी से चल रहा है मार्केट में। तो जिनका भी इसमें निश होगा वो मार्केट रिसर्च करके अपने निश को फाइनलाइज करके ये चीजें सीख सकते हैं। डिजिटल रियल एस्टेट का भी काम सदियों से चला आ रहा है और आज भी धड़ल्ले से चल रहा है। जिनका भी रियल एस्टेट में काफी जो है अपना रुझान है, उसको इसको सीख कर अच्छी तरह से और बेटर तरीके से कर सकते हैं इसमें। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एंड स्पॉन्सरशिप। वहीं जिनके पास जैसे सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है, इसी तरह इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, बहुत ज्यादा आपके इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हैं, तो आप इसको भी कर सकते हैं स्पॉन्सरशिप के थ्रू। तो यह 10 तरीके हैं, इनमें से जो भी आप लोगों को लगे। एक हम जो है निश सिलेक्शन शास्त्र का आप लोगों को जो है वीडियो का यूआरएल भेज देंगे,
और उससे आप जो है और विस्तृत तरीके से नीश को फाइनलाइज कर लेंगे और समझ के अपने नीश को एक बार सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमारा क्या था, दूसरा तरीका था डिसाइड योर इनकम मेथड। हमने यहाँ पे डिसाइड कर लिया इनकम का मेथड। हमने यहाँ पे नीश को सिलेक्ट किया, नीश आइडेंटिफाई करने के बाद हमने क्या किया, इनकम का मेथड डिसाइड किया। ऑनलाइन रिसोर्सेस एंड कोर्सेस, हम यहां से क्या करेंगे, रिसोर्सेस क्या है, ऑनलाइन रिसोर्सेस क्या है, इसको हम जो है सर्च करेंगे, रिसर्च करेंगे कि जो भी हम यहाँ पे नीश सेलेक्ट किए हैं उनका हम ऑनलाइन रिसर्च करके देखेंगे कि हमारे जो नीश से रिलेटेड कौन से जो है कोर्स हैं जो हमारे लिए बने हैं, हमारे नीश के अकॉर्डिंग बने हुए हैं। तो कई सारे एक्सपर्ट हैं मार्केट में, उनको रिसर्च करना है, उनके फाइनल सिस्टम को देखना है, उनके वेबसाइट को देखना है और कैसे वो कर रहे हैं उस चीज को देखना है। केवल एक लोगों को लेकर नहीं चलना है, कम से कम 5-6 लोगों को देखना है कि जो हमारे निश से रिलेटेड लोग हैं वो कैसे कर रहे हैं। तो इसको भी हम समझेंगे आगे चल के, एक बार समझ लीजिए। डिसाइड एंड स्टार्ट वर्किंग, एक बार जो है हमने रिसर्च कर लिया उसके बाद हम डिसाइड करेंगे इस पे कार्य करना है। और इसके लिए हमें चाहिए क्या, हमें 5 चीजों को ध्यान रखना है। हमने क्या किया, निश सिलेक्ट कर लिया, हमने डिसाइड कर लिया कि यह फला वर्क करना है। अब हमें 5 चीजों को ध्यान देना है कि हम ये फला वर्क करेंगे तो कैसे करेंगे, क्या इसमें हमें देखना होगा, क्या फैक्टर होगा। तो उसमें हम ये 5 फैक्टर पे ध्यान रखना होगा। जो भी हमने निश को सिलेक्ट किया है, जो भी हम कार्य स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें देखना है कि क्या यह जो है हमारा पैशन है, जो हम कार्य कर रहे हैं क्या उसमें हमारा इंटरेस्ट है। यदि हमारा उसमें इंटरेस्ट है, हमारा पैशन है वो, तो हमें जरूर करना चाहिए। प्रॉब्लम, जो भी हम कार्य कर रहे हैं उससे क्या लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है या किसी की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, नहीं हो रही है। यदि लगता है हमें कि जो भी हम कार्य स्टार्ट कर रहे हैं उससे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो हमें उसे डन करना चाहिए। परसोना, कितना उसका परसोना है, कितना परसोना है, कितना परसेंट लोग जो है उस कार्य को सर्च कर रहे हैं, कितने लोगों की वो नीड है, परसोना को देखना है। अगर नीड है मार्केट में, लोग सर्च कर रहे हैं, तो हमें उसे करना चाहिए। पोटेंशियल देखना है कि मार्केट में कितना पोटेंशियल है और ये बिजनेस कितना बड़ा हो सकता है। इस पोटेंशियल को देखते हुए उस कार्य को शुरू करना है। और लास्ट में हमें देखना है कि क्या हमारे अंदर वो एक्सपर्टीज है कि हम लोगों को यह कार्य प्रोवाइड कराएंगे, अपने थ्रू ये कार्य करेंगे तो लोग हमसे खरीदेंगे, इस कार्य को हमसे कराएंगे। यदि लोग हमसे कराते हैं उसके बदले पेमेंट करते हैं, यह सोचना है और जो है यह निर्धारित करना है। यदि लगता है कि नहीं इसके बदले पेमेंट करेंगे लोग, तो उस कार्य को शुरू करना है। ये 5 फैक्टर हैं जिनको हमें ध्यान में रखते हुए किसी भी कार्य को शुरू करना है। आगे हमारा है नेटवर्किंग। जब हमने क्या किया, कार्य को शुरू कर दिया, हमने निर्धारित कर लिया कार्य को शुरू करना, तो हमें क्या करना चाहिए, अब हमें जरूरत पड़ेगी नेटवर्किंग। नेटवर्क बनाने की जरूरत पड़ेगी, लोगों की जरूरत पड़ेगी, इन्फ्लुएंस की जरूरत पड़ेगी। वो कैसे करेंगे हम, 2 तरीके हैं इन्फ्लुएंस इकट्ठा करने की, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तरीका। या तो हम ऑर्गेनिकली लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। ऑर्गेनिक तरीका क्या है, सोशल मीडिया एंड यूट्यूब। हमें क्या करना होगा, सोशल मीडिया पे अपना एक प्रोफाइल क्रिएट करना होगा। सोशल मीडिया मतलब कि फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम, मेन रूप से 4 जो है सोशल मीडिया, बहुत ज्यादा लोग एक्टिव रहते हैं इन पे। इन चारों पे हमें क्या करना है, प्रोफाइल क्रिएट करना है अपने नीश से रिलेटेड। यदि आपने कोई लोगो निर्धारित कर रखा है उस पर लोगो भी लगाना है। कोई अपनी कंपनी के लिए आपने नाम चूज कर रखा है, उसी नाम से यह प्रोफाइल क्रिएट करना है। तो हमें चारों पे अपना प्रोफाइल क्रिएट करना है और उसके बाद हमें यूट्यूब पे अपना एक चैनल बनाना है उसी अपने कंपनी के नाम से, उस पर लोगो भी अपने कंपनी का लगाना है। तो जो हमने ये चारों चीजें, ये दोनों चीजें कर लिया, यूट्यूब पे भी कर लिया, सोशल मीडिया पे भी कर लिया। तो जैसे ही हमने क्या किया, लोगों को मैसेज करना सोशल मीडिया के थ्रू और यूट्यूब के थ्रू वीडियो बनाना और शॉर्ट बनाना चालू किया, तो क्या होगा, लोग जो है देखेंगे भाई एक नया या जो है कंपनी आई है और ये क्या सिखा रही है, लोग सर्च करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे और उसके बाद जाएंगे आपके जो है प्रोफाइल पे
कि देखूं यहाँ प्रोफाइल में क्या क्या डाल रखे हैं, क्या क्या सिखाते हैं, क्या क्या करते हैं। तो अपना पूरा ऑप्टिमाइज करके बनाना है अपने सोशल मीडिया को और अपने यूट्यूब चैनल को। तो जब वहां तक पहुंचेंगे और लगेगा कि यह तो जो है केवल एक चीज का एक्सपर्ट है, तो आपका जो है वो सब्सक्राइब करेंगे, आपका सब्सक्रिप्शन को लेंगे और आपसे वो सीखना पसंद करने लगेंगे। तो हमें ये चीज करना है। उसके बाद दूसरा तरीका है फ्री बिजनेस डायरेक्टरी लिस्टिंग। जो आपने सारा सिस्टम बना लिया, तो हमें क्या करना है, लिस्टिंग करना है। फ्री डायरेक्टरी जो है बहुत सारे जो है बिजनेस डायरेक्टरीज हैं, उन पे हमें अपने आप को फ्री लिस्टिंग करना है, अपना प्रोफाइल बनाना है उन पे। उससे क्या होता है, उससे जो भी सर्च कर रहे हैं, कोई भी जिनको भी जो है किसी भी चीज की जरूरत पड़ रही है कि हमें फला का एक्सपर्ट चाहिए, तो वो जो है इन डायरेक्टरी पे सर्च करते हैं। यदि हमने अपना प्रोफाइल डाल रखा है तो हमें वो सर्च में हम आ सकते हैं और हमारे पास वो कांटेक्ट कर सकता है। तो हमें क्या करना है, अगर हम ऑर्गेनिकली काम कर रहे हैं तो हमें फ्री लिस्टिंग करना है। एजेंसी कोलेबरेशन, जब हम अपने आप को परफेक्ट बना लिए, एक्सपर्टीज ला लिए अपने अंदर, तो हमें क्या करना है, एजेंसियों से कोलेबरेशन करना है। यदि आपको अच्छी काम आता है, एक्सपर्ट हैं आप किसी भी चीज के, तो आप बहुत सारी एजेंसियां हैं उनसे संपर्क करिए और उनसे आपको काम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बताइए कि हमें ये काम फला बहुत जो है फला काम बहुत अच्छी तरह से आता है, तो वहां से आपको काम प्रोवाइड होने लगेगा और बहुत सारे एजेंसियां जो है आपको जानने लगेंगी। लोकल मीटअप, वन टू वन लोगों से संपर्क करिए। बहुत सारे जो बिजनेसमैन हैं, बिजनेस की जो कंपनियां हैं, उन पे संपर्क करिए। बहुत सारे जो है शॉप्स हैं जिनके लिए आप काम कर सकते हैं, उन पे संपर्क करिए और वन टू वन मीटअप से भी आपको जो है काम मिलना स्टार्ट हो जाएगा और आपका जो है एजेंसी चल जाएगी। ऑर्गेनिक व्हाट्सएप मार्केटिंग, आप जो है ऑर्गेनिकली जितने भी आपके व्हाट्सएप में कंटेक्ट है, उन कंटेक्ट्स के थ्रू आप जो है ऑर्गेनिकली उनको जो है नर्चरिंग करके, मैसेज करके, स्टेटस पे लगाकर लोगों तक बता सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि मैं फला चीज जानता हूं। यदि किसी को भी इस कार्य की जरूरत है तो मैं उनका कार्य कर सकता हूं। तो ये तरीके हैं ऑर्गेनिक रूप से हमें लोगों तक पहुंचने का। जब एक बार लोगों को पता चल जाएगा कि हमें यह फला चीज काफी अच्छी तरह से आता है और आप जो है उनमें एक्सपर्ट हैं, तो लोग हमेशा एक्सपर्ट से ही काम कराना चाहते हैं। यदि आपके पास एक्सपर्टीज नहीं है, आप कहेंगे, जैसे कोई पूछा कि भाई साहब ये हमारा काम है, फला काम है और ये काम हमें कराना है, तो आप क्या कर सकते हैं? हाँ मैं देखूंगा, कर लूंगा। अगर ऐसे आप बोलते हैं ना, तो सामने वाला आपको काम नहीं देगा, 100% नहीं देगा। ये तो ऐसे कर रहा है, देखूंगा कर लूंगा। अगर आप एक्सपर्ट हैं, तुरंत बोलिए हाँ भाई साहब आपका काम कराना है, ठीक है, हम देखते हैं क्या क्या काम करना है आपका। आपका काम दिखाइए कितना काम है, पहले उनका काम देखिए, उसके हिसाब से आप जो है निर्धारित करिए कि भाई साहब आपके काम का ये चार्ज, ये मतलब चीजें जो है होगी और इतना खर्चा आएगा। आपको भाई साहब तुरंत काम देगा और समझ में आएगा उसे कि आप एक्सपर्ट हैं। तो देखिए, काम न मिलने का ये भी एक जो है बहुत बड़ा कारण है। आप एक्सपर्ट हैं लेकिन आपको खुद विश्वास नहीं है कि आप एक्सपर्ट हैं, आपको काम नहीं मिलेगा। चलिए, तो ये तो हम जाने ऑर्गेनिक तरीके से हम कैसे जो है लोगों तक पहुंचे और हम काम को जो है ले आए अपने पास। अब हम जानते हैं इनऑर्गेनिक तरीका। इनऑर्गेनिक तरीका क्या है? जिसमें हम पैसे खर्च करके इन्फ्लुएंस इकट्ठा कर सकते हैं। यह तरीका जो है बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं और यह तरीका जो है अमेजिंग, जबरदस्त तरीका है। बहुत तेजी से जो है लोग जो है बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस इकट्ठा कर लेते हैं इस तरीके से। इसमें है आपका फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स। आप एडवर्टाइजमेंट करके, पैसे तो लगता है आपका, लेकिन पर लीड यदि आप एवरेज लगाएंगे, तो यदि आपने मान लीजिए 50 रुपया लीड यदि आपको जो है पड़ता है, और एक लीड से ये यदि आपको 1000 रुपए भी मिल जाते हैं, तो आपको 950 रुपए फायदे होते हैं। लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो भी चीज का मैं एडवर्टाइजमेंट लगा रहा हूं उसमें हमें एक्सपर्टीज है। यदि आपको लगता है कि मैं ये काम कर लूंगा, तो ही आप जो है इस एडवर्टाइजमेंट को लगाइए और करना स्टार्ट करिए। गूगल एड्स,
मैं रिकमेंड करता हूं कि सबसे पहले आप फेसबुक एड लगाना शुरू करिए, क्योंकि यह औरों की अपेक्षा काफी सस्ता है। गूगल एड्स जो है बहुत ज्यादा कॉस्टली है, और जब एक बार एक्सपर्ट हो जाए आप फेसबुक एड्स के, उसके बाद आप गूगल एड्स जो है लगाना स्टार्ट करिए। तीसरा तरीका है पंपलेट्स। आपका यदि कोई लोकल बिजनेस है, आप पंपलेट्स छपवा कर जो है प्रिंट मीडिया के थ्रू जो है लोगों तक पहुंच सकते हैं। पंपलेट्स बंटवाकर, पंपलेट्स मतलब प्रिंट के जो होते हैं, जैसे 500 के 1000 करके जो है, वो जो है A4 साइज में, या जो है A4 साइज में दो जो है प्रिंट निकल जाते हैं, ऐसे करके पंपलेट्स निकलते हैं। तो जो लोग बिजनेसमैन है वो समझ रहे होंगे, या जिनके पास शॉप्स वगैरह हो। इन ऑर्गेनिक व्हाट्सएप मार्केटिंग, व्हाट्सएप के थ्रू भी आप एडवर्टाइजमेंट लगा सकते हैं। आप व्हाट्सएप बिजनेस जो है आप चलाते होंगे, तो आपको समझ में आ रहा होगा, व्हाट्सएप बिजनेस पे आप एडवर्टाइजमेंट लगाने का ऑप्शन आता है, आप उसके थ्रू भी आप एडवर्टाइजमेंट लगा सकते हैं। और इस तरह से एडवर्टाइजमेंट लगाकर आप कम समय में अधिक से अधिक इन्फ्लुएंस इकट्ठा करके आप कोई भी चीज के एक्सपर्ट हैं उस कर सकते हैं। चलिए, तो आगे हम जानते हैं हमारा छठा जो है तरीका क्या है। छठा तरीका है इंटर्नशिप एंड अप्रेंटिसशिप। हम कोई भी चीज सीख लिए तो हम क्या करेंगे, बहुत सारी जो है कंपनियां हैं जो इंटर्नशिप देती हैं और अप्रेंटिसशिप भी देती हैं। हम उसमें ज्वाइन होंगे और थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेंगे हम, क्योंकि एक्सपीरियंस से क्या होता है, हमें एक्सपर्टीज मिलती है। यदि हमने केवल सीखा, थ्योरेटिकल नॉलेज लिया, हम उस पर काम नहीं कर रहे हैं, और जब तक हम काम नहीं करेंगे, जब तक हमें एक्सपर्टीज हासिल नहीं होगी, हम एक्सपर्ट नहीं हो पाते हैं किसी भी चीज के। यदि हमें एक्सपर्टीज हासिल करना है तो हमें क्या करना होगा, इंटर्नशिप प्रोग्राम होते हैं बहुत सारे कंपनियों के, तो हमें उसमें शामिल होना है। बहुत सारे अप्रेंटिस प्रोग्राम देते हैं, उनमें शामिल होकर जो भी वो पैसा देती हो उसे ग्रहण करिए और सीखने पे फोकस करिए, एक्सपीरियंस लीजिए। फ्रीलांसिंग, यदि आपको लगता है कि हमें इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप की जरूरत नहीं है, हम घर बैठे हम सीख लिए हैं और कर सकते हैं, तो आप फ्रीलांसिंग शुरू कर दीजिए। घर बैठे आप फ्री लिस्टिंग करिए अलग अलग जो है साइटों पे, और वहां से आपको काम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और लोकली जो है लोगों तक पहुंचिए, मीट्सअप करके 1 to 1, वहां से भी आपको काम मिलना स्टार्ट हो जाएगा और फ्रीलांसिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। बिल्ड एंड एक्सपेरिमेंट। आपको क्या करना है, एक्सपेरिमेंट करना है अलग अलग तरीके का। कौन सा जो है तरीका है जो सबसे बेस्ट है। एक बार जो है आप जो है शुरू में एक्सपेरिमेंट करके वो तरीका लागू कर लिया, तो आपको उसी तरीके को लगातार 1 साल तक करना है, 2 साल तक करना है, जब तक आपको ये ना लगे कि हमें ये तरीका चेंज करना है। तो हमें क्या करना है, एक्सपेरिमेंट अलग अलग तरीके से। और एक बार आपको तरीका लगे कि नहीं ये तरीका काफी अच्छा है, इससे जो है हमें काफी प्रॉफिट हो रहा है, काफी इन्फ्लुएंस इकट्ठा हो रहे हैं, तो आप उस तरीके को लगातार चलाते रहिए। यूटिलाइज फ्री टूल्स एंड सॉफ्टवेयर। शुरुआत में आप बहुत ज्यादा पैसे न खर्च करके, फ्री टूल्स आते हैं, सभी जो है लगभग कंपनियां हैं जो डिजिटल टूल्स बनाती हैं, कुछ दिन के लिए जो है वो फ्री देती हैं। कैनवा है, कैनवा जो है आपको लाइफ टाइम फ्री में देती है यूज करने के लिए। उसमें बस यही रहता है कि कुछ जो है उसके टेम्पलेट्स जो है उसके पेड होते हैं, जिसे हम यूज नहीं कर पाते हैं। कुछ जो है उसके इमेजेस जो है पेड होते हैं, कुछ ऑप्शंस होते हैं जो पेड होते हैं। तो बाकी को छोड़कर हम जो है सीख सकते हैं कैनवा से। तो हमें शुरू में क्या करना है, फ्री टूल्स को यूज करना है। और बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी हैं जो फ्री में हम यूज कर सकते हैं, उसे हमें यूज करना है। हम जब सिखाएंगे तो हम फ्री वाले को ही जो है आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे, और बताएंगे कि कौन कौन से जो है सॉफ्टवेयर हैं जिसे हम फ्री में यूज कर पाएंगे। अटेंड वर्कशॉप एंड वेबिनार्स। बहुत सारे लोग फ्री के जो है वेबिनार प्रोवाइड कराते हैं, तो हमें जब रिसर्च करना है मार्केट का, तो हमें अपने जो इंटरेस्ट से रिलेटेड लोग हैं उनके वेबिनार को, फ्री वेबिनार को अटेंड करना है। यह एक बहुत ही बेस्ट और उम्दा तरीका है। दोस्तों, आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि जो फ्री वेबिनार्स होते हैं ना, आप उनके जो प्रोग्राम्स होते हैं, उन प्रोग्राम्स में जो उनके कोर्सेस हैं, उन कोर्सेस में सबसे बेस्ट जो है नॉलेज वो फ्री वेबिनार्स में देते हैं। यह कोई नहीं बताता है, मैं बता रहा हूं। आप जो है 10 वेबिनार अटेंड करिए और एक का किसी का कोर्स ले लीजिए,
आप उनके कोर्स में उतना जो है वैल्यू नहीं पाएंगे जितना उनके एक वेबिनार में वैल्यू पाएंगे। और आप यदि कई लोगों के अपने निश से रिलेटेड वेबिनार अटेंड कर लिए, आप उस जो है निश में माहिर हो जाएंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे। यह दावे के साथ मैं कहता हूं। अटेंड वर्कशॉप एंड वेबिनार्स, ठीक है। तो यहां तक जिसको समझ में आया है, एक बार जो है अगर लगा हो यह जो है काफी अच्छा तरीका है, यह प्लेटफॉर्म से हम जो है काफी कुछ सीख कर अपने लाइफ में एक जो है वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, तो एक बार अमेजिंग लिखिए, चैट में अमेजिंग लिखिए और रेडी टू लर्न आरटीएल लिखिए, ताकि हम जो है नेक्स्ट जो है चीजें सीखें। दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं कि हम कैसे रिसर्च करें अपने निश से रिलेटेड प्लेटफॉर्म का, सही प्लेटफॉर्म का। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम सीखते हैं।